ओम शांति। आज 21 नवंबर 2021 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 27 नवंबर 1989 को सुनाए थे, जिसमें विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं, जिनके मन के अंदर सदा चलते फिरते यही शुभ भावना सर्व आत्माओं के प्रति प्रवाहित रहती है कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाए। बाबा कहे, आप बच्चों के मन के अंदर सदा विश्व कल्याण की कामना समाई हुई है। ये विश्व कल्याण की शुभ भावना सिर्फ आत्माओं को परिवर्तन करती है, इतना ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। बाबा कहे, क्योंकि ये शुभ भावना के अंदर खाली शुभ नहीं लेकिन शक्तिशाली संकल्प समाये हुए हैं। आपकी शुभ भावना शुभ कामना के साथ है, जो अनेक आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना होने के कारण सबके अंदर बाप के प्रति भी श्रेष्ठ भावना बिठाती है तथा साथ ही साथ उनके जीवन में प्रत्यक्ष फल का अनुभव कराती है। बाबा कहे, आपके शुभ भावना अनेक आत्माओं को बाप के समीप ले आती है। जिस तरह साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं को दृश्य भी दिखाती है, आवाज भी पहुंचाती है, ठीक इसी तरह आपकी शुभ भावना शुभकामना में भी इतनी शक्ति है कि अनेक आत्माओं को बाप का संदेश पहुंचाती है और उन्हें महसूस कराती, अनुभव कराती है, जैसे कि कोई आत्माएं हमारे प्रति सुख शांति का सहयोग दे रही है। ऐसी बाबा कहे, आप सबकी शुभ भावना शुभकामना आने वाले समय में भी सूक्ष्म सेवा करेंगे, जो दूर दूर से आत्माओं को बाप के वर्षे के अधिकारी बना देंगे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का शीर्षक है शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त बने हुए साथी है। बाबा का कार्य ही है विश्व कल्याण करना। तो उस विश्व कल्याण के कार्य में हम सभी बाबा के साथी बच्चे हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। हर एक के मन में यही शुभ संकल्प रहता है कि बस सदा सभी परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है। बाबा कहे ये नहीं कि भक्ति मार्ग में भावना नहीं होती है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। कुछ समय के लिए उनकी कल्याण प्रति भावना होती है। और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी भावना है। ये अंतर है कि भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती, और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है।
कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए। ये ज्ञानी तो आत्माओं की सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना है, वर्तमान और भविष्य के लिए, कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। संगम युग पर बाप का बनते ही हमें यह अविनाशी वर्षा मिलता है कि हर आत्मा के प्रति हम यही शुभ भावना रखते हैं कि अनेक जन्म सुखी हो जाए और प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। हमारे ही शुभ भावना के वाइब्रेशन धीरे धीरे विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन नहीं, लेकिन प्रकृति के पांचों तत्व का भी परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है। बाबा कहे, सोचो आप श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है। इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो, क्योंकि आत्माएं श्रेष्ठ है, जिनकी भावनाएं श्रेष्ठ है, तो जरूर है उसका फल जो प्राप्त होता है वह भी श्रेष्ठ। तो इसीलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो? पूछते बाबा कि आपकी शुभ भावना का महत्व कितना श्रेष्ठ है। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो, वह महत्व जानकर चलते हो। क्या करते हो? बाबा पूछते हैं। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो, वह महत्व जानकर चलते हो। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, शक्तिशाली भी है। इतना जरूर समझ लेना। बाबा कहे, आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं है, लेकिन शक्तिशाली भी है। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन उनकी शुभ भावना में शक्ति नहीं होती है। लेकिन हमारी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, शक्तिशाली भी है। क्योंकि बहुत सुंदर बाबा ने कारण बताया, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। ये समय को ही वरदान है। तो संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है, वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती है। कोई भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आती है, तो बाबा कहे उसी समय वो महसूस करती है जैसे कितनी शांति है आप लोगों के जीवन में और कितना स्नेह। तो ये दोनों ही वाइब्रेशन, शांति और स्नेह के वाइब्रेशन महसूस करती है। तो बाबा कहे, जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है, वह उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती है। ये प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। दोनों साथ साथ होते हैं, शुभ भावना और शुभ कामना। तो बाबा कहे, शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है। शुभ कामना माना सर्व के प्रति रहम की कामना रहती,
कि यह आत्मा भी वर्षे के अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि यह हमारे ही ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहे। ये शुभ भावना के साथ साथ शुभ कामना होती है। रहम की कामना, जिससे कि वो वर्षे के अधिकारी बन जाए, और तरस पड़ता है कि यह भी ईश्वरीय परिवार के है और ये इससे वंचित क्यों रहे। शुभ कामना रहती है ना, पूछते बाबा, शुभ कामना रहती है ना। शुभ कामना और शुभ भावना, यह सेवा का फाउंडेशन है। आने वाले समय में भी और सूक्ष्म तरीके से यह सेवा का फाउंडेशन बनती जाएगी। तो बाबा कहे, शुभ कामना और शुभ भावना यह सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना, शुभ कामना नहीं, तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई भी सेवा करे, लेकिन अगर शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन नहीं है, तो वो प्रत्यक्ष फल का अनुभव नहीं करा सकती है। तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, नियम प्रमाण, रीति प्रमाण। जो सुना है वह सुनाना, ये एक प्रकार की सेवा है। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा। ये दो प्रकार की सेवा। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, रीति प्रमाण। जो ज्ञान हमने सुना वो दूसरों को सुना देना। और दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है। अनेक आत्माओं को भी बाप के समीप ले आती है, भगवान के प्रति उनकी आस्था बढ़ा देती है, उनका विश्वास बढ़ा देती है। तो इसीलिए बाबा कहे, आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है। उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा, उनके जैसे परमात्मा के प्रति बहुत बड़ी आस्था उनके अंदर जागृत कर देती है, और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाते हैं। शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। सिर्फ बाप में शुभ भावना नहीं बिठाती है, श्रेष्ठ भावना नहीं बिठाती है और उसका फल का अनुभव नहीं कराती, लेकिन कहाँ दूर बैठी है, तो ये संकल्पों के वाइब्रेशन, भावनाओं के वाइब्रेशन उस दूर बैठी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाती है। आज फोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा कितनी भी दूर बैठी हुई आत्मा को समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। वो मोबाइल में भी आजकल बातचीत करने में देख सकते हैं एक दूसरे को। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी। अगर साइंस के साधन कर सकते हैं, तो बाबा कहे, आपके पास तो साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना वो कितना अनुभव करा सकती है, कितना फल की प्राप्ति का अनुभव करा सकती है। दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी, लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। ये तब अनुभव करा सकते हैं दूर बैठी आत्माओं को भी, जब अपने अंदर इतना शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति
या अलौकिक अनुभव करा सकती है। तो शुभ भावना, शुभ कामना को चाहिए साइलेंस की शक्ति का आधार। जितनी अंदर में साइलेंस की शक्ति होगी, यह अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। शुभ भावना खाली शुभ भावना नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर शक्तिशाली संकल्प समाये हुए हैं। तो बाबा कहे शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। सभी शक्तियों में संकल्प की शक्ति तीव्र गति वाली है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से तीव्र गति संकल्प की है। कितनी पावरफुल, शक्तिशाली और तीव्र गति वाली संकल्प की शक्ति, उससे तीव्र गति और कोई चीज की नहीं है। साइंस के पास भी और कोई साधन नहीं है जो उसको नाप सके। तो बाबा कहे जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं प्रति शुभ भावना रखते हो। अर्थात हम सभी आत्माएं किसी भी आत्मा के प्रति या बेहद विश्व की आत्माओं प्रति शुभ भावना रखते हैं। अर्थात शक्तिशाली, शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो। शुभ भावना किसको कहा जाता है? शक्तिशाली, शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी। क्या अनुभूति होंगी? कितनी तीव्र गति है। तो बाबा कहे आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। ये महसूस करेंगे जैसे मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी। कई बार यह अनुभव होता है कि हमारे में न इतनी योग्यता है, न इतनी हिम्मत है, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया। वह यह विघ्न समाप्त हो गया। ये कई बार महसूस होता है जैसे कि हमारे अंदर योग्यता नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है, लेकिन सचमुच बाबा की मदद से ये कार्य कितना सहज सफल हो गया और कोई विघ्न भी नहीं आया, विघ्न भी समाप्त हो गया। तो बाबा कहे जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया व यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। सभी आत्माएं भी ये अनुभव करेगी। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी, तीनों चीज कम होगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। लेकिन ये शक्तिशाली संकल्पों वाली सेवा, सूक्ष्म सेवा तब कर सकेंगे या जिसको मनसा सेवा कहते हैं। तो बाबा कहे ये सूक्ष्म मनसा सेवा समय भी कम, साधन भी कम और संपत्ति भी कम लगेगी। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। मन और बुद्धि फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हैं। बाबा ने क्या देखा कि छोटी छोटी बातों में बच्चे
मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। और जब सेवा की सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं होंगी तो सफलता का अनुभव नहीं होता है। तो मन बुद्धि सदा फ्री चाहिए। इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को एंगेज बहुत रखते हो। छोटी छोटी बातों में भी बाबा कहे क्या होता है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो लाइन एंगेज रहती है। इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। तो अब बाबा कहे ये सूक्ष्म गति को तीव्र गति चाहिए। इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। कभी चलती है, कभी ऐसे ही असफलता महसूस होती है। लेकिन उसके लिए मन बुद्धि फ्री हो, उसके लिए क्या करें? तो बाबा उसकी भी विधि बताते हैं। उसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। मन बुद्धि का एकाग्र होने के लिए एकांत बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितनी भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में एक घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। जिसको ट्रैफिक कंट्रोल बाबा ने कहा, तो ये ट्रैफिक कंट्रोल के हम अपने संकल्पों को बीच बीच में एकांत में अर्थात एक के अंत में खो जाए। तो एकांत प्रिय आत्माएं कितने भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती है। तो एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती, बीच बीच में जब एकांत में अभ्यास करते हैं, एक के अंत में समा जाते हैं, तो बाबा कहे ऐसे शक्तिशाली बन जाते हैं जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन और बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकते हैं। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, बहुत गहरी बात बाबा ने यहाँ कही है कि चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। चाहे कितना भी हलचल वाला वातावरण क्यों ना हो, परिस्थिति हलचल वाली क्यों ना हो बाहर की, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती है। भीतर चले जाओ तो हलचल नहीं होती है। तो जब एक के अंत में, ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। ऐसे ही बाबा कहे बाहर कितनी भी हलचल क्यों ना हो, परिस्थिति हलचल वाली क्यों ना हो, लेकिन जब एक के अंत में समाना आता है, एक ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? शुभ भावना शुभ कामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बन। अच्छा, बाप दादा के सन्मुख टीचर्स बैठी थी तो बाबा कहे टीचर्स का तो काम ही है सेवा, टीचर्स का महत्व ही सेवा है, टीचर्स का महत्व ही सेवा है। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता
हाँ, अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। इतना शार्प बाबा ने ये बात बता दिया कि अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। टीचर की महानता सेवा हुई ना, तो सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख से सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। बोल और भावना डबल काम करेंगे। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहे अभी से उसका अभ्यास चाहिए, ऐसी रूपरेखा बनानी होगी, क्योंकि आगे चल सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। मुख से सेवा धीरे धीरे बंद हो जाएगी। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए बाबा कहे ये सूक्ष्म सेवा भी साथ हो, उसकी प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ तो दोनों साथ होंगे। एक तरफ याद भी होंगी तो सेवा दोनों का बैलेंस हो जाएगा। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। बाबा कहे इसीलिए अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स को चेक करना तो आता है ना। टीचर्स औरों को सिखाती है तो जरूर स्वयं जानती है, तब तो सिखाती है ना। सभी योग्य टीचर्स हो ना। योग्य टीचर की विशेषता यह है, क्या विशेषता है? तो बाबा बताते योग्य टीचर की विशेषता यह है जो निरंतर चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे, तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएगी। अपने आप जितना बिजी रहेंगे उतनी व्यर्थ की बातों से खाली हो जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा के सामने कुमारियां आई है, तो बाबा कहे कुमारियां भी आई है। कुमारियां अर्थात होवनहार टीचर्स। तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां है। अगर होवनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी है। कुमारियां क्या करती है? नौकरी की टोकरी उठाती है ना पाई पैसे के पीछे। हाँ, बाबा जानता है। तो बाबा कहे कुमारियां क्या करती है? नौकरी की टोकरी उठाती है ना पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर। टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती है। ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं होना। बाबा कहे कमजोर नहीं बनना है कि भगवान के घर में सेवा स्थानों पर रहने की हिम्मत नहीं रखती है। तो बाबा कहे ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं होना। चाहे पढ़ भी रही है तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा जाता है कि नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना पड़े, तो नौकरी करना माना अपने को पालना। नौकरी इसलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहे, चलते रहे। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, यह लक्ष्य रखो। अपने को पालने का संकल्प न हो, लेकिन विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, यह लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना उसके आगे क्या हुआ? जब इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है कि अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं, विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे सकते हैं, तो बाबा कहे तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ?
अनेकों की दुआएं लेना, यह कमाई कितनी बड़ी है। नौकरी की टोकरी से खुद को पालना करते हैं, लेकिन बाबा कहे जब अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाते हैं तो अनेकों की दुआएं लेना, और यह कमाई कितनी बड़ी है। उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, लेकिन ये अनेक आत्माओं की दुआएं, ये कितनी बड़ी कमाई है। वो 5 लाख यहीं रह जाएंगे, लेकिन ये जो दुआएं हैं वो अनेक जन्म साथ चलेगी, और यह साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए। वह 5 लाख कहाँ जाएंगे, या घर में या बैंक में रह जाएंगे। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है। बाबा कहे ये गोल्डन चांस और कोई युग में नहीं है। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है, बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। सतयुग में भी ऑफर नहीं मिलेगी, ये ऑफर भगवान की है, तो भगवान के दुआओं के भी पात्र बनते हैं। तो बाबा के सतयुग में भी ऑफर नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं ना कि कोई ऑफर मिले। बाप स्वयं सेवा की ऑफर कर रहे हैं। तो योग्य राइट हैंड बनो, साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना। योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो डरते हो, कैसे होगा, चल सकेंगे व नहीं। योग्यता नहीं होती है तो डर लगता है। जो योग्य होता वह बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता, मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल, मूल्यवान बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती है। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती। बाबा कहे ऐसी योग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस, और कोई बात नहीं। सुना कुमारियों ने? अच्छा, फिर बाबा के सामने कुमार भी बैठे थे, तो बाबा कहे कुमार भी बहुत आए हैं। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में भी अच्छे उमंग से दौड़ लगाते रहते हैं। लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो। बाबा पूछते हैं ये विशेषता, ये महानता अपने में देखो कि कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक, जब से ज्ञान में चले तब से लेकर अब तक निर्विघ्न कुमार हो। अगर कुमार निर्विघ्न कुमार है तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं। बाबा कहे दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाए, ये मुश्किल है। आजकल दुनिया के अंदर कुमारों की हालत कितनी गिरावट की ओर है, तो इसीलिए दुनिया वाले भी यही चाहते हैं कि कुमारियां तो फिर भी आज्ञाकारी है, लेकिन कुमारियों के बजाय कुमार योग्य बन जाए, यह मुश्किल है। लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करे कि आप तो असंभव कहते हो, लेकिन हम निर्विघ्न कुमार है। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार है। ये चैलेंज को जो एक्सेप्ट करता है और फिर ऐसा सैंपल बनने के लिए जो दिखाता है अपने आप को, वह बाबा कहे महान कुमार है। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं।
भगवान की भी आफरीन है, शाबाश है। समझा? तो बाबा कहे बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं। समझा? अभी अभी बहुत अच्छे, अभी अभी कोई विघ्न आया तो नीचे ऊपर हो गए, ऐसे नहीं। कुमार अर्थात न तो समस्या बनना है और न समस्या में हार खानी है। ये अंडरलाइन की पॉइंट है। कुमार अर्थात न किसी के लिए समस्या बनना है और न समस्या अगर आ गई तो उसमें हार खाना है। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं। क्या बाबा की इतनी ऊंची दृष्टि कि कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार हो, क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं है, कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए। ये विघ्न आता है, ये माया आती है। तो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना देते हैं। तो बाबा कहे तो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना देते हैं। कोई कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते हैं और कोई कंपनी में आते हैं। बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। बाबा सब कुछ देखता है ऊपर से कि हर एक के अंदर क्या संकल्प चलते हैं, कैसी भावना होती है, वो भी बाबा देखते हैं। तो बाबा कहे कोई कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते हैं और कोई कंपनी में आते हैं। बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। लेकिन ऐसे भी कुमार है जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हैं न कंपेनियन बनाने वाले हैं। सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। बाबा का वरदान मिल गया, सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार हो? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए? पूछते बाबा। सारा परिवार कंपनी है फिर तो ठीक, लेकिन दो तीन या एक कोई कंपनी चाहिए वह रॉन्ग है ना। सारा परिवार ही कंपनी है फिर तो ठीक, लेकिन दो तीन या एक कोई कंपनी चाहिए वह रॉन्ग है। तो आप सभी कौन हो? निर्विघ्न हो ना। नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकाना तो है ना। तो यह कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएगी। यह कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएगी। विश्व आपके गुण गायन करेंगे कि कमाल है कुमारों की। कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा की कंपनी में रहती है, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता है तो पांडव भवन बनाकर सफल रहे। बाबा ने विधि भी बता दी कि अगर कंपनी चाहिए भी तो क्या करो, संकल्प आता है तो पांडव भवन बनाकर सफल रहे। ऐसा कोई करके दिखाओ। लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए, ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। बाबा कहे ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है। कितना फक्र है बाबा को कुमारों को देखते हुए कि अकेले रहते भी पुरुषार्थ में चल रहे हैं। कुमार आपस में दो तीन साथी बनकर क्यों नहीं चलते? साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, दो कुमार भी रह सकते हैं। बाबा कहे दो कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन एक दो के निर्विघ्न साथी होकर रहे। बस बाबा यही चाहते कि एक दो के निर्विघ्न साथी होकर रहे। अभी वह जलवा नहीं दिखाया है। समय पर एक दो के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता है। एक दो के सहयोगी बनकर चले तो क्या नहीं हो सकता है। और बातें आ जाती है। इसीलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है।
और बातें आ जाती, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, एक दूसरे के साथ बनती नहीं, फिर वो डिससर्विस का कारण बनता। इसलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है, लेकिन सैंपल कोई करके दिखावे। बाबा कहे कोई सैंपल करके दिखाएं। ऐसे ऐसा नहीं पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दादी दीदियां हैं उनका टाइम लेते रहो, रोज प्रॉब्लम, और फिर उनका टाइम लेते रहो। निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। सुना कुमारों ने, योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो। सेवा के क्षेत्र पर बाबा कहे सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना भी सेवा नहीं हो सकती है। तो कुमार क्या करेंगे? सब बोलो, पूछते हैं बाबा। निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे? तो किसी ने कहा कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया। उस समय बाबा के सन्मुख खड़े होकर कुमारों ने वायदा किया। अभी सभी का फोटो निकल गया है। ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा नहीं, फोटो निकल गया। अच्छा है, हिम्मते बच्चे, मददे बाप, और सारा परिवार आपके साथ है। बाबा ने भी आफरीन दी, शाबाशी दी। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया सहित दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं। देश विदेश के सेवा के समाचार मिलते रहते हैं। हर एक बच्चा अपने दिल का सच्चा समाचार भी देते रहते हैं। खास विदेश के पत्र ज्यादा आते रहते हैं। तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी, और साथ में सदा स्व सेवा और विश्व सेवा में सफलता भव का वरदान दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जैसे सच्चे दिल से बाप को राजी करते रहते हैं, जैसे सच्चे दिल से बाप को राजी करते रहते हो, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी हो। बाबा कहे जैसे बच्चों का स्व पुरुषार्थ का समाचार आता रहता है, तो बाप दादा यही वरदान देते हैं कि जैसे सच्चे दिल से बाप को राजी करते रहते हो, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। एक दो के संस्कारों के राज को भी जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मिल देना। बाबा कहे बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मिल देना, और स्नेह की रूह रूहान के पत्र लिखना, अर्थात पिछला समाप्त करना, और स्नेह की रूह रिहान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी। यह है पत्रों का रिस्पॉन्ड। यह है बाबा का एक साथ में सभी पत्रों का रिस्पॉन्ड। पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार है, जल्दी जल्दी लिखते हैं। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। बाबा कहे भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। बाप दादा ने कह दिया है 2 शब्द का पत्र लिखो। ओके, बिल्कुल ठीक है। सर्विस समाचार तो है, बाबा कहे सर्विस समाचार है तो लिखो, बाकी ओके। इसमें सब कुछ आ जाता है। यह पत्र पढ़ना भी सहज है तो लिखना भी सहज है। ओके, यह पत्र में सब कुछ आ जाता है। यह पत्र पढ़ना भी सहज है तो लिखना भी सहज है।
लेकिन अगर ओके नहीं हो तो फिर ओके नहीं लिखना। जब ओके हो जाओ तब लिखना। पोस्ट पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना। कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। कोई भी पढ़े तो उसको खुशी तो हो। इसलिए राम कथाएं लिख कर नहीं भेजना। बड़ी बड़ी राम कथाएं लिख करके नहीं भेजना। समझा? समाचार देना भी है, लेकिन समाचार देना सीखना भी है। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है, तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपने अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाले विशेष आत्माओं को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। सच्चा सेवाधारी कौन? कि जैसे निरंतर योगी बने, ऐसे निरंतर विजयी सच्चे सेवाधारी बनना है। तो विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती, उनका परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। क्या क्या परिवर्तन? उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराता, चलन बाप के चरित्र का साक्षात्कार कराता, मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाले विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। आज का स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। किसी भी आत्मा में विशेषता व गुण ये दाता की देन है, तो दाता को देखो, उस व्यक्ति को नहीं। अच्छा, ओम शांति।